वेलकम एवरीवन दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एसोसिएशन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एन एसोसिएशन। तो जैसे आप देख सकते हैं, एज द नेम सजेस्ट एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन एसोसिएट होना, मीन्स कि दूसरों के साथ जुड़ना, या फिर एसोसिएट होकर न्यू एक कोई सोसाइटी की तरह ही, कम्युनिटी की तरह ही एसोसिएशन बनाना। जैसे बड़ी सारी एसोसिएशनें बनी भी हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसोसिएशन का है। दोस्तों, बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसोसिएशन का मीनिंग क्या है। एसोसिएशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप है पीपल का जो ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, और लिमिटेड नंबर ही इनके पर्पज़ में रह सकते हैं। जब हम बोल सकते हैं ये ग्रुप ऐसे नहीं बनता है, पार्टिकुलर काम के लिए, पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोई एसोसिएशन बनती है। एसोसिएशन ऐसे नहीं बनती है, ये पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही बनती है। जैसे हिंदू एसोसिएशन होगी, जैसे मुस्लिम लीग की तरह जो मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम एसोसिएशन होगी। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कोई, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली भी एक एसोसिएशन है जो एक कॉमन पर्पज़ के लिए बनी हुई है। जैसे चर्च है, जैसे ट्रेड यूनियन है, जैसे म्यूजिक क्लब है, ये सारी एसोसिएशन ही हैं। जैसे ही हम बात करें, एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, मीन कि इकट्ठे होते हैं एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए। मैं एक और बात आपको बता दूं, एसोसिएशन में जो ज़रूरी बातें हैं, पहले ग्रुप ऑफ पीपल का होना बड़ा ज़रूरी है। सेकेंडली हम अगर बात करें दोस्तों, एक तो ग्रुप ऑफ पीपल का होना बड़ा ज़रूरी है एसोसिएशन के लिए। अगर सेकेंडली बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली इसमें काम करना पड़ता है। और थर्ड में अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें थर्ड ये बात रहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इनका पर्पज़ कॉमन होना चाहिए। किसी कॉमन पर्पज़ के लिए बनती है, ऐसे नहीं बनती है। ठीक है, उस कॉमन पर्पज़ को पूरा करने के लिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये बनती है। जब इकट्ठे होते हैं लोग किसी कॉमन पर्पज़ के लिए एक ऑर्गेनाइज वे में, और ग्रुप ऑफ पीपल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी एसोसिएशन बनती है। इसमें अब बात करें दोस्तों, मैकल्वर ने बोला है एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज, डेलिबरेटली ऑर्गेनाइज फॉर्म की हुई चीज़ है जो एक कॉमन कलेक्टिव परस्यूट को पूरा करती है। इसमें सेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, मीन्स कि उनका इंटरेस्ट होता है तभी। और गिन्सबर्ग ने बोला एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़ है, उसी को पूरा करने के लिए ये इकट्ठे होते हैं। मीन्स के ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो इकट्ठे तभी होते हैं, उनका कॉमन पर्पज़ होता है उसको पूरा करने के लिए। जैसे GDH कोल ने बोला है, एसोसिएशन का मतलब है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जिनका एक कॉमन पर्पज़ है, और कॉमन पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, एक सिंगल एक्ट करते हैं। ठीक है, इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ, और कॉमन एक्शन करते हैं। इसके अलावा बोगैडस बोल रहा है एसोसिएशन इज़ यूजली ए वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करना लोगों ने कुछ कॉमन पर्पज़ के लिए। एसोसिएशन में सबसे पहले मेन चीज़ है ग्रुप ऑफ पीपल का होना। सेकेंडली देयर मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले बोला ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और देयर में भी सर्टेन रूल, उनके रूल होने चाहिए कुछ, और उसी रूल को मीन्स के आगे चलाया जाएगा, और सामन कॉमन पर्पज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फैमिली है, चर्च है, ट्रेड यूनियन है, म्यूज़िक क्लब है, ये सारी एसोसिएशनें ही हैं। एसोसिएशन में भी फॉर्म बड़े सारे बेस पे बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टेम्परेरी एसोसिएशन भी होती है जो थोड़े टाइम के लिए होती है, और परमानेंट एसोसिएशन भी होती है जो परमानेंट होती है। जैसे फ्लड रिलीफ एसोसिएशन जो टेम्परेरी है, क्योंकि फ्लड आया, किसी जगह पे कुछ घटना घट गई, तो वो फ्लड थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा, तो उसके लिए एसोसिएशन तैयार होगी। उसके बाद तो दोबारा फ्लड चला जाएगा, मीन्स कि ख़त्म हो जाएगा, दोबारा लोग वहाँ पे बसना स्टार्ट कर देंगे। और स्टेट जो है ये परमानेंट है। ठीक है, स्टेट क्या है, एक परमानेंट एसोसिएशन है, और स्टेट जो है वो एक परमानेंट एसोसिएशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जैसे सोवरेंटी, जैसे स्टेट है, सेमी सोवरेंटी है जैसे यूनिवर्सिटी है, और नॉन सोवरियन है जैसे क्लब है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे बायोलॉजिकल के बेस पे भी, मीन्स की सोशल फैमिली एसोसिएशन है, वोकेशन के
काम धंधे के हिसाब से ट्रेड यूनियन वोकेशन है, या फिर टीचर एसोसिएशन है। रिक्रिएशन के नाम पे मीन्स की मौज मस्ती या खेल कूद में टेनिस क्लब की है, या फिर म्यूजिक क्लब की है। फिलंथ्रोपी के लिए जिसमें बंदा जो है पैसे चैरिटी में देते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी आती है, वो फिलंथ्रोपी में आती है। फिलंथ्रोप पर्सन वो होता है जो कुछ पैसे देता है चैरिटी के, उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी और एसोसिएशन ये करना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो छोटा ही टॉपिक है। जैसे हम थोड़ा बता ही दें आपको कि सोसाइटी और एसोसिएशन क्या है। सोसाइटी पुरानी है एसोसिएशन से। सोसाइटीज़ अदर देन एसोसिएशन। सोसाइटी पहले बनी, एसोसिएशन बाद में। द एम ऑफ सोसाइटी इज़ जनरल। जो सोसाइटी का एम है जनरल, लेकिन जो एम है एसोसिएशन का वो पार्टिकुलर काम के लिए बनती है, उनको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सोसाइटी में भी ऑर्गेनाइज, सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो सकती है या अनऑर्गेनाइज भी हो सकती है, लेकिन जो एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज ही हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी नहीं है, वो सोसाइटी ऐसे भी बन सकती है। जो मेंबरशिप है सोसाइटी में वो ज़रूरी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स कि जैसे हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है, जैसे ये हो गया हमारा एसोसिएशन होगी, जैसे ट्रेड यूनियन, आप इसमें ले सकते हो, लेकिन नहीं भी तो ले सकते हो ना। टीचर में टीचर ज़्यादा लेंगे, और जो व्यापारी हैं प्राइवेट काम करने वाले वो ट्रेड यूनियन में आएंगे। टेनिस खेलने वाले टेनिस क्लब में आएंगे। वो कंपलसरी नहीं है कि सभी क्रिकेट वाले भी टेनिस में आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सोसाइटी जो है ये कंपलसरी है। जो बंदा जो सोसाइटी में जन्म लेता है उसको वहाँ पे रहना ही रहना है। इसमें लिखा है द मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी इज़ रेदर कंपलसरी एज नो मैन अनलेस ही इज़ ए विस्ट ऑफ और गॉड कैन लिव विदाउट इट। कुछ भी में तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ है मेंबरशिप जो सोसाइटी की जो कंपलसरी होती है, चाहे एक इंसान है, चाहे गॉड है, चाहे कोई गलत बंदा है, उसको सोसाइटी का में रहना ही रहना है, कंपलसरी है, सोसाइटी का मेंबर वो बनता ही बनता है। और दूसरी साइड हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है जो कंपलसरी नहीं है कि वो हर एक एसोसिएशन का मेंबर बने, वो किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है, जो एक कॉमन पर्पज़ को पूरा करने के लिए और जो मेन उनके ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों कल हम इसका जो लास्ट रहता है इंस्टीट्यूशन वो पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।